दिल्ली दंगों की अदालत में सुनवाई के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने है। दोनों पक्ष अपने अपने वकीलों को इस पैनल पर लाना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसको न्यायपालिका से जुड़े लोग देखते हैं, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं शशांक देव सुधी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। शशांक जी, ये एक बार फिर टकराव हो गया है दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच में, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बड़ा ही दुखदपूर्ण स्थिति है, क्योंकि यह इस तरह की घटना हमेशा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच आ रही है। अड़चन तो आ रही है, और यह तब और दुखदपूर्ण स्थिति हो जाती है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच की जज ने इस बात को बड़ा ही स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सरकार के पास क्या पावर है और एलजी के पास क्या पावर है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो बड़ा ही दुखदपूर्ण स्थिति है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको कहना मैं यह चाहूँगा कि दिल्ली सरकार का जो पैनल ऑफ एडवोकेट्स हैं और दिल्ली पुलिस के पैनल का जो एडवोकेट है, ये दोनों में पता नहीं कि किस तरह का जो है वो टसल चल रहा है, क्योंकि पर्पस है कि जो भी दिल्ली दंगा जिन्होंने किया है उनको जो है पनिशमेंट दिलाने और कोई अच्छा जो अधिवक्ता हो वो अधिवक्ता इस केस के को कंडक्ट करे और उसका ट्रायल करके जो है उस दोषी को सज़ा दिलाना। तो जब दिल्ली सरकार और एलजी दोनों का उद्देश्य एक ही है कि दंगाइयों को सज़ा दिलाना, तो किस तरह की लड़ाई चल रही है? कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक लड़ाई है और इसका जो मैसेज है वो बड़ा ही गलत है और सारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। शशांक जी, सरकारी वकील की नियुक्ति करना दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उपराज्यपाल कैसे उसको खारिज कर सकते हैं? देखिए, चूंकि देखिए आपको संवैधानिक प्रावधानों को समझने की यहाँ ज़रूरत है। दिल्ली जो है वो 59 अमेंडमेंट के तहत 2 आर्टिकल संविधान में जोड़े गए थे, 239A एंड 239A एंड बी। तो इन दोनों संशोधनों के द्वारा दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और स्टेट लिस्ट के जितने भी जो एंट्रीज है उस पर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केवल जो लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस के ऊपर जो है दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। जहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें बड़ा ही स्पष्टतया ये बताया गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो दिल्ली सरकार अपॉइंट करेगी और वो एलजी को एड और एडवाइस के ऊपर जो है एलजी को अपॉइंट करना है। इसमें कोई किसी भी तरह का किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन उसमें प्रोवाइजो 4 टू 239AA में कहा गया है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों में होगा, अगर एलजी का अलग ओपिनियन है स्पेशल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर के लिए और चीफ मिनिस्टर का अलग ओपिनियन है, तो उस डिफरेंसेस में जो एलजी हैं वो उस प्रोवाइजो के तहत जो प्रोवाइजो 4 टू 239AA वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट जो डिसीजन है वो एलजी को पावर है कोई भी तरह का डिसीजन लेने का। तो निश्चित रूप से इस प्रोविज़न का यह अर्थ है कि इस तरीके का एलजी को पावर इस मामले में बहुत ज़्यादा है कि वो प्रेसिडेंट को रेफर करके और प्रेसिडेंट का जो भी निर्णय होगा वो फाइनल होगा। वकील साहब, आपने बोला कि जो अच्छे वकील हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के नामी गिरामी जो वकील हैं उनको हम पैनल में लाना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने निर्देश भी दिया अपने मंत्रालय को। देखिए, नामी गिरानी वकील की कोई व्याख्या नहीं होती है। अगर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि नामी गिरामी वकीलों को मैं रखा हूँ, तो यह अच्छे ट्रायल का कोई गारंटी नहीं है। अच्छी बात है कि नामी गिरामी वकील आप रखे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ये पूरे जो मुद्दे को वो इन्वेस्टिगेट करती है। दिल्ली पुलिस सारे मुद्दे से परिचित है। दिल्ली पुलिस केस प्रेजेंट करेगी कोर्ट में, तो वैसा वकील होना चाहिए जो दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटर हैं, जो वहाँ के दिल्ली पुलिस को असिस्ट करेंगे ये प्रोसिक्यूटर को, तो उनसे
कहीं ना कहीं जो है वो तारतम्यता होनी चाहिए, संवाद अच्छा होना चाहिए, वही व्यक्ति अच्छा ट्रायल कर सकता है। क्योंकि अगर आपका प्रोसिक्यूटर और आपका दिल्ली पुलिस के साथ अच्छा संबंध नहीं हो तो निश्चित रूप से ये केस जो है अच्छे तरीके से नहीं लड़ा जाएगा। तो यहाँ मामला यह नहीं है कि अच्छे वकील को मैंने कर लिया है, यहाँ मामला कुछ दूसरा सा मुझे लगता है, राजनीतिक मामला है। क्या क्या मामला है, क्या लगता है आपको? देखिए, यह तनातनी, इस तरह का टसल दोनों सरकारों के बीच, जो एलजी चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं केंद्र सरकार के, और ये जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो दिल्ली सरकार में हैं, तो निश्चित रूप से यह जो है सिंबॉलिक केंद्र और राज्य सरकारों के बीचों का झगड़ा है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पिस रहा है इस देश में। क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर तो आप अपॉइंट कर रहे हो, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर क्या काम जो करता है, जो जो इन्वेस्टिगेट करता है, वो दिल्ली पुलिस केंद्र के हिस्से में है। तो ये दोनों के बीच में तारतम्यता अभी जो है वो नहीं बन रही है, और इसका विशाल इसमें ही नहीं, आप चीफ जो सेक्रेटरी का जो मुद्दा हुआ था उसमें भी प्रोसिक्यूटर लेकर के जो है वो परिस्थितियां, इसी तरह की परिस्थितियां आई थी, तो उस समय भी ये कोर्ट गए थे। तो इस तरह का न जाने कई बार हमारे सामने जो है इस तरह के मुद्दे आए हैं दिल्ली सरकार और एलजी के जो टसल्स हैं, और यह प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और मेरा तो यह मानना है कि चीफ मिनिस्टर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है नेगोशिएशन करके इस मामले को तय कर लें कि कौन सा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको बनाया जा रहा है, राजनीति के कारण बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ है, आप देखें कितना संवेदनशील मामला है, जिसमें 53 लोग मर जाते हैं, 400 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं, और 700 से ऊपर एफआईआर है। इतना बड़ा मुद्दा पर पॉलिटिक्स अगर होता है तो ये बड़ा ही दुखदाई पूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सरकार को ये चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के वैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करें जो इस ट्रायल को अच्छे तरीके से कंडक्ट करके, जो कल्प्रिट हैं, जो राइटर्स हैं, जो जिन्होंने लोगों को मारा, जिन्होंने इंजुरी किया, उनको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सके। और यही में लोगों का कल्याण है, और दिल्ली सरकार का भी यही मकसद होना चाहिए, न कि राजनीति करना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक देव सुधी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका ये कहना है कि कानूनन बेशक दिल्ली सरकार सरकारी वकील की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन उपराज्यपाल के जो पावर हैं वो ज़्यादा हैं। और चूंकि दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की जांच करनी है, दिल्ली दंगों के जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवानी है, इसलिए बेहतर ये है कि दिल्ली पुलिस के जो वकील हैं, जो पैनल है, उसको अपॉइंट किया जाए। इशारों ही इशारों में वकील साहब ने कई बात कही कि ये राजनीतिक मामला है और इसके अंदर कुछ दूसरे भी अंदेशे दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।